जब 1991 में जब भारत ने सोना गिरवी रखा, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बदल दी देश की अर्थव्यवस्था। 8 जुलाई 1991 द इंडियन एक्सप्रेस ने खुलासा किया कि भारत ने आपातकालीन विदेशी ऋण प्राप्त करने के लिए गुप्त रूप से अपने गोल्ड रिजर्व्स को गिरवी रखा था। उस समय भारत अपने सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। देश के पास केवल लगभग 3 सप्ताह के आयात के लिए ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। मई 1991 कार्यवाहक सरकार ने लगभग 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने के लिए 20 टन सोना यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड को भेजा। 4 जुलाई से 18 जुलाई 1991 भारतीय रिजर्व बैंक ने 46.91 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान के पास गिरवी रखकर लगभग 405 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए। इस खुलासे से पूरे देश में राजनीतिक और जनाक्रोश फैल गया, लेकिन इसी कदम ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय भुगतान डिफॉल्ट से बचा लिया। जून 1991 डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री का पद संभाला। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संसद में इस फैसले को भारत की आर्थिक विश्वसनीयता बचाने के लिए दर्दनाक लेकिन आवश्यक कदम पेनफुल नेसेसिटी बताया। 24 जुलाई 1991 उन्होंने ऐतिहासिक केंद्रीय बजट पेश किया और एलपीजी आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। लिबरलाइजेशन, लाइसेंस राज को समाप्त किया, औद्योगिक लाइसेंसिंग कम की और निजी उद्यमों को बढ़ावा दिया। प्राइवेटाइजेशन, सरकारी नियंत्रण कम किया और कई क्षेत्रों में निजी भागीदारी का मार्ग खोला। ग्लोबलाइजेशन, विदेशी निवेश, व्यापार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ा। नवंबर 1991 आर्थिक स्थिति सुधरने के बाद भारत ने गिरवी रखा गया पूरा सोना सफलतापूर्वक वापस खरीद लिया। इन सुधारों ने भारत को लगभग दिवालिया होने की स्थिति से निकालकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कर दिया। 2004 से 2014 प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिन्हा के कार्यकाल में भारत ने तेज आर्थिक विकास, सेवा और बुनियादी ढांचे के विस्तार, विदेशी मुद्रा भंडार में उल्लेखनीय वृद्धि और वैश्विक आर्थिक प्रभाव में बड़ा उछाल देखा। 2009 आरबीआई ने आईएमएफ से 200 टन सोना खरीदा, जो भारत की उल्लेखनीय आर्थिक वापसी का प्रतीक बना। विरासत, 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह और सरकार द्वारा लिए गए साहसिक आर्थिक निर्णयों ने भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा बदल दी और आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास की नई नींव रखी।